बीना की 3 बहुएं थीं जिनका नाम रेनू, मीठी और सोना था। मीठी और सोना दोनों अमीर घर से आई थी और रेनू मंझली बहू जो गरीब घर से थी। रेनू पूरे घर का काम करती और उसे आराम करने की भी फुर्सत नहीं मिलती और वही फटे पुराने कपड़ों में ही घर में घूमती रहती। घर में जब भी कोई मेहमान आता तो रेनू के बारे में पूछता। सास बोलती कि ये तो हमारे घर की नौकरानी है। रेनू फिर भी अपनी सास की बातों का बुरा नहीं मानती और आगे से हंसने लग पड़ती थी। सबसे बड़ी सोना बहू अपना पूरा दिन सजने संवरने में ही लगी रहती। रेनू गरीब घर से होने के कारण सास और सोना बहू उस पर अपनी अमीरी का रौब जताती और उसे नीचा महसूस कराती। पर सबसे छोटी बहू मीठी ऐसी नहीं थी। वे इन दोनों से अलग थी। उसे रेनू की हालत पर तरस आता। बीना मीठी और सोना को बोलती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, बाजार जाना है शॉपिंग करने। तो मीठी बहू कहती है कि माँ जी अभी दोपहर का खाना बनाना है, सारे लोग आ जाएंगे और बोलेंगे कि खाना नहीं बना है, 4 लोग हो आप और खाना भी नहीं टाइम से बनाते। तो सास बीना कहती है कि रेनू घर पर ही है, वो बना लेगी सबके लिए खाना। मीठी बहू कहती है कि माँ जी उसकी आज तबीयत ठीक नहीं है, वो सबके लिए खाना कैसे बनाएगी। ऐसा करते हैं कि आप सोना को ले जाइए, मैं रेनू दीदी के पास रहती हूँ, उसकी खाना बनाने में भी मदद कर दूंगी। मीठी हमेशा रेनू की ही साइड लेती और उसके हर काम में उसकी मदद करती। पर सोना बहू ऐसी नहीं थी। वे और सास दोनों एक जैसी थी, जिनके दिल में दया नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो सास बोलती है कि मीठी बहू तुम्हें नहीं लेने क्या अपने लिए गर्मियों के कपड़े। तो सोना कहती है कि माँ जी अगर उसका जाने का नहीं मन कर रहा तो रहने देते हैं ना। वैसे भी मुझे मीठी की पसंद और नापसंद तो पता ही है, मैं उसके लिए खरीद लूँगी कपड़े। तो सास बोलती है कि ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। फिर सास ड्राइवर को बोलती है कि भैया गाड़ी निकालिए। फिर दोनों सास बहू बाजार के लिए निकल जाती हैं। मीठी रेनू को बोलती है कि दीदी आप आराम कर लीजिए, खाना मैं बना दूंगी। रेनू बोलती है कि मीठी मुझे प्याज टमाटर दे दे, मैं बैठे बैठे काट देती हूँ और वैसे भी सब लोगों के आने का समय हो गया है। तो मीठी कहती है कि ठीक है दीदी मैं ले आती हूँ। फिर मीठी खाना बनाती है। शाम को जब सास और सोना घर आती हैं तो सास रेनू को बोलती है कि महारानी तो आराम फरमा रही हैं और बेचारी मीठी ने ही सारा खाना बनाया होगा। बीमार है तो क्या हुआ, खाना नहीं बनता क्या तुमसे, चल उठ और हमारे लिए चाय लेकर आ। मीठी बहू कहती है कि माँ जी मैं बना देती हूँ चाय, कितना की समय लगता है चाय बनाते, मैं बना लाती हूँ। तो सास बोलती है कि मीठी बहू तुम इधर ही खड़ी रहो, मैं भी देखती हूँ कि रेनू कैसे नहीं जाती चाय बनाने। फिर रेनू मीठी को बोलती है कि मीठी रहने दे, मैं बना लेती हूँ चाय। रेनू चाय बनाने रसोई में चली जाती है और सबके लिए चाय बनाती है। सब लोग बरामदे में बैठे हुए थे और चाय बरामदे में ही ले आती है। तो सोना का पति उमेश कहता है कि आज शॉपिंग करने गए थे तुम दोनों, क्या खरीद कर लाए हो, ज़रा हमें भी तो बताइए। सोना सब सामान लेकर आती है और बोलती है कि ये कपड़े माँ जी के हैं और ये कपड़े मीठी के हैं और ये बाकी सारे मेरे कपड़े हैं। तो उमेश कहता है कि रेनू के कपड़े नहीं लेकर आए आप। तो सोना नहीं बोलती। फिर सास कहती है कि रेनू ने क्या करने कपड़े, उसके पास तो बहुत सारे हैं, साथ में उसने पिछली गर्मियों में कितने कपड़े सिलवाए थे और हमने नहीं सिलवाए। सास रेनू को बोलती है कि अब बातें सुनने के लिए तेरी तबीयत ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाओ। रेनू कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। रेनू का पति जिसका नाम शानू था, वे बोलता है कि माँ अगर रेनू कुछ नहीं बोलती तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको किस तरीके से उसके साथ पेश आना है। आप मेरे सामने ही मेरी पत्नी को बातें सुनाए जा रही हैं। तो सास बोलती है कि तुमने तो शानू अच्छे से सुना ही होगा, जैसा दहेज
वैसी इज्जत। तो शानू कहता है कि माँ आप ये कैसी बातें कर रही हो, आपको अच्छे से पता है उसके मायके की हालत, बेचारी के पिता भी नहीं हैं और आपको दहेज की पड़ी हुई है। आपको भली भांति ये बात जानती है कि उसके परिवार की क्या हालत है, कैसे वो इतनी महंगाई में अपने परिवार का गुजारा कर रही हैं। आपको क्या करना है दहेज, सब कुछ तो है हमारे घर में, कोई चीज़ की कमी है क्या। तो बीना कहती है क्यों बड़ी बहू और मीठी बहू नहीं लेकर आई क्या दहेज। इतने में सोना बहू कहती है कि माँ जी मैं तो एसी लेकर आई हूँ। तो सोना का पति उमेश कहता है कि सोना चुप कर जाओ, तुमसे किसी ने पूछा क्या। शानू नाराज होकर अपने कमरे में चला जाता है। तो बीना शानू के कमरे में जाते जाते ही उसको बोलती है कि अपनी महारानी को बोल कि रात के खाने का टाइम हो गया है, खाना बना, बड़ा आराम कर लिया। शानू कमरे में आता है तो देखता है कि रेनू रो रही है। शानू कहता है कि क्यों रो रही हो तुम, क्या हुआ तुम्हें। माँ की बातों का गुस्सा मत किया करो, तुम्हें पता ही है ना कैसा स्वभाव है उसका। तो रेनू कहती है कि मैं माँ जी की बातों से नाराज़ नहीं हूँ, उनकी भी बातें ठीक ही है ना कि उनकी दोनों बहुएं दहेज लेकर आई हैं और सिर्फ मैं ही लेकर नहीं आई। तभी शानू की नज़र उसकी पहनी हुई कमीज़ पर पड़ती है जो कहीं कहीं से फटी हुई थी। तो शानू कहता है कि रेनू तुम्हारे पास और कपड़े नहीं हैं क्या पहनने को। तो रेनू कहती है कि मेरी माँ ने मुझे एक सूट लेकर दिया था जब मैं अपने मायके रहने के लिए गई थी। सोना दीदी को वे सूट इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उस सूट को अपने पास रख लिया। शानू कहता है कि चल कोई बात नहीं, चलो हम बाजार जाते हैं और तुम्हारे लिए सूट लेकर आते हैं। तो रेनू कहती है कि माँ जी गुस्सा होंगी और साथ में मुझे रात का खाना भी तो बनाना है। तो शानू कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, खाना तो कोई और भी बना लेगा। फिर रेनू कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, ऐसा करते हैं कि हम किसी और दिन चलते हैं। तो शानू कहता है कि खाना बनाने के लिए तेरी तबीयत ठीक है और बाजार जाने के लिए तुम ठीक नहीं हो। फिर रेनू कहती है कि चलो ठीक है मैं चलती हूँ। दोनों कमरे से बाहर आते हैं तो सास बोलती है कि महारानी अब कहाँ चल दी। तो शानू कहता है कि माँ मैं रेनू को नए कपड़े दिलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। तो सास बोलती है कि खाना कौन बनाएगा। तो शानू कहता है कि माँ रेनू की ही जिम्मेदारी है क्या इस घर को संभालने की, बाकियों की नहीं है। सास बोलती है कि ये लेकर ही क्या आई है अपने मायके से जो तुम इसे नए कपड़े दिलाने के लिए ले जा रहे हो, यहाँ तक कि इसके मायके वालों ने तुझे भी शादी में कुछ नहीं दिया। शानू कहता है कि माँ मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसने अपनी बेटी ही दे दी उसने और क्या देना है। रेनू से बातें सही नहीं जाती और वे रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। बाहर शानू और उसकी माँ की काफ़ी कहासुनी होती है। दोनों भाई भी अपने अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं और दोनों को चुप करवाते हैं। शानू सिर पर हाथ रखकर सोफे पर बैठ जाता है और सास गुस्से में रेनू के कमरे में जाती है और जैसे ही वे अंदर जाती है तो देखती है कि रेनू अपने पापा की फोटो को हाथ में लिए रो रही है। उसे अपनी बेटी की याद आ जाती है और सोचती है कि मेरी बेटी भी अपने पापा को ऐसे ही याद करके उसकी फोटो को अपने सीने लगाए रखती है। उसे रोना आ जाता है और रेनू बहू के पास जाती है और बोलती है कि बहू मुझे माफ़ कर दे, मुझे तुम्हारे साथ ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। तो रेनू कहती है कि माँ जी मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। फिर सास बोलती है कि चल बहू बाहर चल और मैं तुम दोनों के साथ चलती हूँ बाज़ार और तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े लेकर देती हूँ। फिर तीनों बाज़ार चले जाते हैं और रेनू को नए कपड़े दिलाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।